सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं रिपोन सिंह ठाकुर, एवेंजेलिकल मिनिस्टर। मैं आज आपसे कुछ परमेश्वर के वचन को शेयर करूँगा। विश्वास जो यीशु पर करता है उनके लिए लाभदायक है। आई एम प्रे करेंगे। खुदावन परमेश्वर आप पवित्र है, सामर्थ्य है। आपके वचन के द्वारा हम सबको आशीष का ब्लेसिंग कर और वचन के द्वारा उद्धार परिवर्तन छुटकारा आने पाए। वचन सुनने वालों को सभी के घर में और व्यक्तित्व में आशीष कर और मुझे ज्ञान बुद्धि दे, यीशु के नाम, आमीन। गॉस्पेल जॉन सुसमाचार चैप्टर 5 एंड वर्स 24। क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन? पढ़ेंगे। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर डान की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार कर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। गुड न्यूज़ किन के लिए गुड न्यूज़ है? किन मनुष्यों के लिए गुड न्यूज़ है? उन मनुष्य के लिए गुड न्यूज़ है जो यीशु पर विश्वास करते हैं या यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं। वो अनंत जीवन पाएंगे और उसके ऊपर मृत्यु की डान की सजा नहीं होगा। उनके लिए गुड न्यूज़ है। विश्वास किस पे विश्वास करना? यीशु मसीह। यीशु मसीह को किसने भेजा संसार में? पिता परमेश्वर ने। पिता परमेश्वर के भेजा हुआ को जो विश्वास करते हैं उस पर डान के नहीं आज्ञा होंगे। यानी कि विश्वास करने के द्वारा जो दंड, जो सजा मिलने वाला था उससे बचाया जाएंगे। वो दंड और सजा क्या है? नरक की जो कुंड है, जो नरक में डाल दिया जाएंगे, उस नरक से बचाया जाएंगे। किसके ऊपर विश्वास करने से नरक से बचाया जाएंगे? एक ही है, वो है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। प्रकाशित बाइकों में कहता है 22:15 में, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी, हत्यारों और मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का छाने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेंगे। और प्रकाशित बाइक 21 का आत्मा कहता है, परंतु डरपोक और अविश्वासी, गिन्नो, हत्यारों, व्यभिचारियों और उन्होंने मूर्ति पूजक सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलते रहते। वो दूसरी मृत्यु है। किसमें? जो यीशु पर विश्वास करती है उसको बचाया जाएंगे। किससे? जो आग, जो दूसरी मृत्यु है, जलते रहेंगे। मृत्यु जो 3 प्रकार का टाइप मृत्यु होता है। डेथ ऑफ टाइप 3। मृत्यु 3 प्रकार की है। एक मृत्यु है सरल मृत्यु। सरल मृत्यु में सबको मरना है, चाहे यीशु मसीह का विश्वास किया हो, चाहे क्रिश्चियन लोग हो या जो बुद्धिज्म लोग हो या हिंदुज्म हो या इस्लामिज्म हो या कोई भी जो धर्म को फॉलो करता है, धर्म को विश्वास करता है, उस सब का मृत्यु होना आवश्यक है शरीर में। इसको कहता है फर्स्ट मृत्यु। और एक मृत्यु है वो है आत्मिक मृत्यु। मैं आत्मिक मृत्यु के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। और एक मृत्यु है वो है आत्मा का मृत्यु। वो है जो इंसान मर जाता है, जो उसकी आत्मा है वो नरक में डाल दिया जाएंगे, वो दूसरी आग में डाल दिए जाएंगे। नरक किन के लिए बनाया है? नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था। नरक उनके लिए है, शैतान के लिए, लूसीफर के लिए, श्रापित स्वर्गदूत के लिए, श्रापित दुष्ट आत्मा के लिए और श्रापित इंजिल के लिए नरक बनाया गया था।
लेकिन बहुत से मनुष्य उस नरक में प्रवेश करेंगे, उस नरक में जाएंगे, जो दूसरे मृत्यु है उसमें प्रवेश करेंगे। कौन लोग प्रवेश करेंगे? जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता कि वो ही मार है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन देता है, उस पर विश्वास नहीं करते, वो नरक में जाएंगे। बाइबल कहता है जॉन सुषमादा 14 का 6 में, यीशु ने उससे कहा, मार और सत्य और जीवनमय हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जो मार्ग पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह एक रास्ता है, जो उद्धार के रास्ता, यीशु मसीह है जो अनंत जीवन देने वाला है, या यीशु मसीह वो दूसरे मृत्यु से बचा सकते हैं, नरक से बचा सकता है, वही केवल यीशु मसीह है। तो उस पर विश्वास करने से उन पर दूसरे मृत्यु नहीं होंगे। परंतु जो मनुष्य है, जो इंसान यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो नरक में जाएंगे, उस पर डान की आज्ञा होंगे, उस पर पनिशमेंट दिया जाएंगे। पनिशमेंट का मतलब क्या होती है? वो पनिशमेंट एक ऐसा पनिशमेंट है, ऐसा डान है कि वो उस नरक में डालने के बाद भी वो नहीं मरेंगे, वो जलता रहेंगे, वो जलते रहेंगे, नहीं मरेंगे, तड़पता रहेंगे। हाँ? बहुत तड़पता जाएंगे। हम जब कोई मटन हो या बीफ हो या काव हो, कोई भी चिकन अगर हम प्रेशर कुकर में बनाया जाता है या कढ़ाई में बनाया जाता है या किसी चीज़ में बनाया जाता है, मीट को क्या होता है, जो आग का तक है उसको बिगल के पका देता है, कच्चा को पका देता है, और वो अच्छी रीति से पक जाते हैं। चिकन, कोई भी मटन, बिरयानी की कोई भी चीज़ क्यों ना हो जो बना देता है आग में, तो आप उस चीज़ को महसूस कीजिए कि आग में डालने से सब पक जाता है। तो नरक का आग कैसे होंगे? नरक की आग ऐसे है जो किसी वैज्ञानिक ने, किसी साइंटिस्ट ने, किसी मनुष्य ने कभी नहीं सोचा था। वह नरक की आग ऐसे होंगे, साधारण 100 गुना तेज आग नहीं होंगे, 200 गुना तेज आग नहीं होंगे, या 500 गुना का पावर जैसा आग नहीं होंगे। वो आग ऐसा आग होगा, एक ऐसा अग्नि होगी, एक ऐसा आग होगा, उसमें कभी भी साइंटिस्ट, कोई भी वैज्ञानिक सोचा नहीं था ऐसा पावरफुल आग होगा, पावरफुल आग। उसमें आग में मनुष्य को डाल दिया जाएंगे, वो आग कभी भी बुझेगा नहीं, जलते जलते रहेंगे। ना उसमें पानी काम आएगा, ना कुछ उसमें पेड़ पौधा का कोई भी पकड़ी डालेंगे फिर भी वो आग नहीं बुझेगी। लेकिन संसार में कोई भी आग बुझने से गैस के द्वारा आग को बुझाया जाता है, पानी के द्वारा आग को बुझाया जाता है। विशेष करके गाँव में क्या केले का पेड़ को फेंकने के द्वारा आग को बुझाया जाता है, या विभिन्न की चित्र के द्वारा आग के बुझाया जाता है। लेकिन नरक ऐसा चीज से, नरक ऐसा आग है, वो किसी की द्वारा बुझ नहीं सकता, वो जलते 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 रहेंगे। किसी का दम नहीं होगा कि उस आग को बुझा सकते हैं, उस नरक को बुझा सकेंगे। तो सोचे उस नरक में कितना भयानक होगा। उसी नरक से यीशु मसीह, उस मृत्यु से बचाना चाहता है यीशु मसीह। इसलिए एक ही चीज काम करना है हर एक मनुष्य को, कि यीशु पर विश्वास करो, यीशु को अपना जीवन दे, कि यीशु है मार्ग, यीशु है सत्य, यीशु है जीवन है। जो यीशु पर विश्वास करता है वो उस मृत्यु से बचाए जाएंगे। उस मनुष्य के अंदर जो पाप है, जो अधर्मी है, जो व्यभिचार है, जो घृणा काम करता है, उन सब से मुक्त करेंगे। जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, जो व्यभिचार में अपना जीवन बिताते हैं या अपना जीवन जीता है, या मूर्ति पूजा में अपना जीवन देता है, या विभिन्न घृण्य काम में अपना जीवन जीता है, हाँ? धोखा देना, किसी को मारना, किसी को लूटना, हाँ? किसी को डराना, ये सब मनुष्य करने वाले वो आग के गंडक में डाल दिया जाएंगे। व्यभिचार करने वाला आग की गुंडक में डाल दिया जाएंगे। मूर्ति पूजक करने वाला आग की गुंडक में डाल दिया जाएंगे। हाँ? लोगों को धमकाना, पैसा लूटना, वो आग की गुंडक में डाल दिए जाएंगे। हाँ? लोगों को मार डरना, लोगों की जिंदगी को लेना, वो आग की मृत्यु में डाल दिया जाएंगे।
ये सारे जितने पाप है वो सब मृत्यु की सजा के भागीदार होंगे। लेकिन अगर वो यीशु पर विश्वास करते हैं या यीशु मसीह अपना जीवन देता है तो वो उस मृत्यु से बचेंगे। वो जो दूसरी मृत्यु है वो है नरक, उससे बचाया जाएंगे। क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? आइए हम एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। जन सुसमाचार 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जस्ट विश्वास करना है कि यीशु मसीह छुटकारा देने वाला, यीशु मसीह अनंत जीवन देने वाला, उस पर विश्वास करना है तो आप बचाए जाएंगे। आप कोई भी पाप क्यों ना किया हो, कोई भी गंदगी काम क्यों ना हो, लेकिन आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपकी आत्मा आपको बचेंगे। यीशु मसीह आपके लहू से को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, आपको अनंत जीवन देंगे। जस्ट यीशु पर विश्वास करना है। आपके विश्वास के द्वारा अगर आप यीशु पर विश्वास करते, कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पाप क्यों किया ना हो, अगर वो यीशु पर विश्वास करता है उसके सारे पापों को यीशु मसीह धोकर पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे और उनके जीवन में बदलाव लेंगे वो और अनंत जीवन का भागीदारी होंगे। उस अनंत जीवन का मतलब क्या है? जैसा यीशु मसीह युगानुयुग जीवित है, जैसा यीशु मसीह अमरता है, वैसा यीशु मसीह में विश्वास करने वाले और भी अमरता रहेंगे, युगानुयुग जीवित रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे। उसको कहता है अनंत जीवन। और मृत्यु क्या है? मृत्यु नरक कहता है। वो नरक ऐसा है, आग में डाल दिया जाएंगे, लेकिन वो मृत्यु ऐसा होंगी, वो मरेंगे नहीं लेकिन तड़पता रहेंगे। उसको डर महसूस होगा, आओ चिल्लाते रहेंगे, ऐसा डर महसूस होगा। वो डर कभी भी खत्म नहीं हुए, आग में डाल दिया जाएंगे। संसार में इंसान को मर जाता है, उसको या दफना जाता है या लक्कर में जला जाता है या इलेक्ट्रिसिटी में जला जाता है, वो जल्दी जला के राख हो जाता है। लेकिन उस नरक पे वो राख नहीं होंगे। वो नरक क्या है? वो आत्मा को डालेंगे और आत्मा कभी मरता नहीं। ये चीज़ को रखना, आत्मा कभी मरता नहीं। उस आत्मा को डाल दिया जाएंगे नरक में, वो जलता रहेंगे, तड़पता रहेंगे, लेकिन उसका मृत्यु नहीं होंगे। लेकिन अगर उस मृत्यु से बचना है, अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहिए, एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह है, जो मार्ग है, सत्य है, जीवन है, उद्धार करता है। बस यीशु में विश्वास करो और यीशु के वचन के अनुसार चलो, अनंत जीवन आपको प्राप्त होंगे। इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेसिंग करें। आमीन।